सर, ये आप कह रहे हैं युवाओं को मौका आप देते हैं, फिर वो आपका साथ छोड़ के दूसरी तरफ क्यों चले जाते हैं? चुनते कैसे हैं आप? चुनते कैसे हिमांशु दी, 4.5 साल आपके साथ आप मेरी तक क्यों सीमित रहते हैं? चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्न कहलाते थे। चौधरी देवीलाल जी ने 2001 में अंतिम सांस लिया, एक चौधरी धीरपाल जी बचे, 8 बाज गए। चौटाला साहब का सेकंड इन कमांड उनकी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रोफेसर संपत सिंह थे, वो नहीं छोड़ के चले गए। भाज क्यों जाते हैं ये तो बता दो ना। अरे रीजनल पार्टी में तो चलता रहता है। मुलायम सिंह जी के कितने साथी आज अखिलेश जी के साथ हैं बताइए? मेरे को याद है चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के आंध्रा भवन के अंदर धरने पर बैठे थे, उस समय की टीडीपी का आज एक भी दिल्ली में नहीं है। पर पार्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज ये होता है कि आप कैसे अपनी पार्टी को इकट्ठा कर पाएंगे, तो इस पर आप किस तरह से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? और दूसरा, आप चुनते कैसे हैं? मतलब ये सातों चले गए आपके पिछली बार वाले, मेरा वो टेस्ट, पोटली साफ हो गई सर। आप मेरा वो टेस्ट ले रहे हैं जैसे मैं 70 साल का हूँ। अरे पार्टी 6 साल की है, अप एंड डाउन तो आएंगे, कौन सी पार्टी पैक होगी? अच्छा, कैसे चुनते हैं आप उम्मीदवार? चुनने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे, आपने कहा 28-29 साल के लोग, देखिए आपको देखना पड़ेगा एरिया के अंदर क्या बड़े गांव कौन सा है, हाँ। मेजर कम्युनिटी कौन सी, जाति समीकरण। उसके बाद आप जैसे हरियाणा के अंदर ना छोटे छोटे वो है 6 गांव का, 10 गांव का, 12 गांव का एरिया स्पेसिफिक है। फिर जैसे भवानी खेड़ा ले लूँ मैं, तो भवानी खेड़ा में इस बार खरक कलिंगा गांव से एक कैंडिडेट है हमारी, और खरक कलिंगा में 16,000 वोट है, मेजॉरिटी राजपूत डोमिनेटेड है, मगर एससी सीट है। और खरक कलिंगा एक हो जाता है, चल पड़ता है, तो पिछली बार बिशंबर वाल्मीकि को 2 बार जिताया ही है बीजेपी के कैंडिडेट को, और ये इतिहास रहा है भिवानी खेड़े का। खरक कलिंगा इकट्ठा हो गया और बदलाव लिया, और मुझे तो उम्मीद है इस बार इकट्ठा होगा। मनोहर लाल जी अच्छे सीएम थे या सैनी साहब है? सैनी साहब ने तो बेचारे ने मुख्यमंत्री सिर्फ देखी नहीं। मुझे तो याद है पहली कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कहते मैं 74 दिन का मुख्यमंत्री हूँ। वो इलेक्शन कमीशन ने 74 भी 54 दिन कर दी, और 54 डेज में वो व्यक्ति अपने करे हुए एक फैसले को नहीं गिना सकता। जो ये कहते हैं ना अग्निवीर हम ले आए, अग्निवीर भी हमारे, जब हम गवर्नमेंट में थे, मुझे याद है मैं राजनाथ सिंह जी से मिलके आया, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें बेनिफिट्स बढ़ाइए, दिल्ली में इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में डालिए। तब आके हरियाणा कैबिनेट में हमने इसका प्रपोजल डाला था कि 10% रिजर्वेशन हो। तो सैनी साहब को तो शायद वो मौका ही नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ पंजाब में चन्नी को ज़्यादा अवसर मिला होगा काम करने का, इनको तो वो अवसर, ये तो चुनाव में ही बीत गए। आप खुद उठाकर देखो कि इनने 2 महीने पोस्ट लोकसभा टिल इलेक्शन जो इनको मिले, इनने शायद 18-19 तो अपने खुद के सम्मान समारोह कराए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फाइट करने की अच्छी स्ट्रैटेजी है कि नहीं है? ये आसान है ना, सीएम बदलो, चुनाव जीतो। आसान है नहीं है, हाँ। ये तो हमारे कहावत है, सिर के बाल है नाई काटेगा झोली में मिलेंगे। ये तो अब समय सारा 12 दिन का रह गया, 12 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ बीजेपी थी और कहाँ ले आए। हरियाणा में तो बीजेपी से, हाँ। अगर ये 41 से और करते 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 20 से नीचे आ गए, तो फिर आप क्या कहोगे? सैनी सबसे बड़ा दोषी है या मनोहर लाल जी दोषी थे? कौन आप किस पे आरोप लगाओगे? आप बताइए। नहीं, मैं तो आपसे पूछता हूँ, 10 साल में से 9.5 साल एक मुख्यमंत्री रहा, 6 एक मुख्यमंत्री रहा, वही बीजेपी है जो पूर्ण सरकार में आई, फिर गठबंधन सरकार में आई, और उसकी हालत ये होगी कि 20 पे भी नहीं पहुंच पाई। आप मनोहर लाल जी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है, चूंकि उनकी लंबे वक्त तक सरकार चली, सरकार से अलग होकर अलग चुनाव लड़ने के बाद आज दुष्यंत चौटाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या सोच रखते हैं? मैं तो एक चीज, कल मेरी किसी आपके प्रेस के साथी से बात हो रही थी, वो कहता है जी 17 को उनका जन्मदिन गया। मैं कहा मैं भगवान से उनकी आयु की कामना करता हूँ, मगर शायद वो 75वें में घुस गए। तो जैसे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, उन सबको 75 का एक आरोप वो लगाकर छोड़ा गया था। मुझे लगता है उनको भी विचार करना चाहिए, नया नेतृत्व देना चाहिए देश को। सर मेरा एक सवाल है, चाचा और भतीजे में लड़ाई है आपके यहाँ, पहले अखिलेश शिवपाल में हुई, फिर चिराग पशुपति में हो गई, आपकी तो बहुत पहले की है। क्या एक होंगे? क्योंकि अखिलेश आप ये कहना चाहते हैं मैं चाचा पीड़ित हूँ? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पीड़ित हैं या नहीं है। नहीं, मेरी उनसे चाचा पीड़ित, मेरी उनसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं तो है। वो भतीजा पीड़ित है।
वो हो सकती है, मेरी उनसे कोई पर्सनल जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, पॉलिटिकल लड़ाई मैदान में वोटों से लड़ी जाती है। मेरे सामान्य हैं, मेरे से बड़े हैं, मैंने कभी उनका अनादर नहीं किया। एक होंगे आप, एक साथ आ सकते हैं। अरे चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने, आप एक होने की भविष्य में मैं ये कह दूं कि भी आज तक और रिपब्लिक एक हो जाएंगे, आप कैसे तय कर सकते हैं? चलते चलते एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने खुद ही कहा कि हम हरियाणा क्या पूरे देश में एक दिन हमारी चाबी चलेगी, तो आप ऑर्गेनिकली किसकी तरफ ज्यादा झुकाव महसूस करते हैं? अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी, अपने युवा नेतृत्व की नजर में आप किस तरफ आपको लगता है कि आपके लिए जाना ज्यादा आसान होगा? डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। किस तरफ? कमल या हाथ? किसी के हाथ में चाबी जाएगी या कमल? क्यों सोचे कोई पार्टी इन दोनों के बारे में? आपने कहा चाबी बनूंगा। अरे कमल जब दिया था तब भी हमारे साथ था। आपको शायद इतिहास नहीं पता, जब 2 सीटें आई थी, जब चौधरी देवीलाल जी के साथ चलते थे। ये तो आज कमल इतना बड़ा आपको दिखने लग गया, नहीं तो हरियाणा में 29 सीट पे कमल लड़ा था और चश्मा लड़ी थी 71 पे, 61 पे। ये तो समय है। अकाली दल के जूनियर पार्टनर ही तो थे, जेडीयू के जूनियर पार्टनर ही तो थे। हुड्डा जी का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जिसने इस प्रदेश को लूट खाने का काम किया। सर एक सवाल है मेरा, आपके पार्लियामेंट में 2 दोस्त थे, दोनों अभी अलायंस में हैं। एक मंत्री हैं केंद्र सरकार में राम मोहन नायडू, और एक नाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे। दोनों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन में आप रहे हैं और वो हैं? ये दोनों बहुत डायनेमिक है और मुझे खुशी की बात है कि मैं 26 साल का था, राम मेरे से 4 महीने बड़ा था और श्रीकांत उससे 4 महीने था, और एक चौथा भी था, जयवर्धन, तमिलनाडु का अम्मा की पार्टी का। मगर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, मगर उन दोनों ने अपना पूरा टाइम पार्लियामेंट को दिया और शायद उसका फल एक को मिला आज कि राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर इस देश का है, और मैं तो इन दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर जो जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देते हैं उसको प्राथमिक रखिए, और जो देश के लिए आप कर सके, क्योंकि पार्लियामेंट वो जगह है जहां आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। स्टेट में तो आप आके सेंट्रिक हो जाते हैं स्टेट एजेंडाज में, तो उस पर अपना फोकस रखिए। नहीं, मेरा सवाल था गठबंधन में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उससे सबक लेते हुए उनके साथ कुछ शेयर करेंगे? अरे टीडीपी ने तो मेरे से ज़्यादा झेला है, आप भूल गए 5 साल पहले। और यही शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना तो बेचारी किसी और के पास है। तो ये ना पूछिए कि भाई अलायंस में क्या होगा, अलायंस हर एक के अलग सोच से चलता है। चलिए, दिल में क्या है मुझे नहीं लगता आप इस मंच से बताएंगे, कम से कम चुनाव तक तो नहीं बताएंगे। 8 अक्टूबर को जरूर आज तक को इंटरव्यू दीजिएगा और अपने दिल का रुख बताइएगा कि चाबी किधर के लिए डोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत चौटाला जी, आप मंच पर आए और पंचायत तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन।